बच्चे सोचते हैं कि 2 एंट्री है, ठीक है यार ये कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, शॉर्टकट में ना जाए, इजी अप्रोच में ना जाए। अगर आपका इजी अप्रोच से गलत हो रहा है तो थोड़ा टिपिकल का ही फॉलो कर ले। इंश्योरेंस गुड्स की करवाई थी हमने, लॉस हो गया था गुड्स का। अब उसको दूसरे वे से जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, सम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये अप्रोच इजी लगती है, जो हमने पहले करी थी वो थोड़ी टिपिकल लगती है। मुझे जो लास्ट अप्रोच हमने करी है वो थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि उसमें ना हमें क्लैरिटी होती है। गुड्स का लॉस हुआ, क्लेम एडमिट हुआ, देन क्लेम रिसीव हुआ। इसमें ना नरेशन से हमें क्लैरिटी होएगी कि इस एंट्री में किस चीज़ की बात करी जा रही है। मैं आपको दोनों वे से रिकॉर्ड कर कर दिखाता हूँ। ये हमारा सेकंड वे रहेगा, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ। जो इंश्योरेंस का केस है, लॉस ऑफ गुड्स की जो हम एंट्रीज कर रहे हैं, ये हमारी रहेगी सेकंड अप्रोच। गुड्स हमारी अनइंश्योर्ड है। इसमें तो पहले तो ये बात है, अगर अनइंश्योर्ड होगी तो लॉस की एंट्री भी और अलग तरफ से पड़ेगी, अगर इंश्योर्ड होगी तो लॉस की एंट्री भी दूसरी तरह से पड़ेगी। ठीक है, इसमें टोटली फर्स्ट पॉइंट से हम बिल्कुल सेपरेटली चलेंगे। हमारा लॉस हुआ, लॉस बाय फायर फ्लड, जो भी है, जो भी रीज़न है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 50,000 के गुड्स हमारी लॉस हो गई है। टू परचेजेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं 50,000। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो हमारी सिर्फ एक एंट्री पड़ेगी, क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम एडमिट नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस करवाई ही नहीं। बट अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है, दूसरी अप्रोच से हमारी जर्नल एंट्री कैसे पड़ेगी। लॉस ऑफ गुड्स 50,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फुल। ये फुल क्लेम की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों जो पहली एंट्री रहेंगी फुल क्लेम की रहेंगी। अब हमने ऐसे नहीं है कि पहले लॉस की एंट्री डाली है, इसमें ही लॉस की एंट्री खुद ब खुद डल जाएगी। सीधी एक एंट्री डलेगी, वो क्या रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा क्लेम दे रही है। टू परचेजेज अकाउंट 50,000। नरेशन से क्लैरिटी होगी गुड्स की, गुड्स का लॉस हुआ है, बीइंग गुड्स लॉस्ट एंड क्लेम एडमिटेड। इस केस में थोड़ा सा ये रहता है कि लॉस की एंट्री हमने सेपरेटली नहीं डाली। अब क्लेम रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल रहा है 50,000 का। बस इसमें 2 एंट्री डली है, लॉस की एंट्री सेपरेटली शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि केस ऐसे बताता है कि सीधा इंश्योरेंस का क्लेम एडमिट हो गया और यहाँ पर हमने परचेजेस को कर दिया। नरेशन से क्लैरिटी हो रहा है कि लॉस हुआ है। आगे बात करते हैं पार्शियल क्लेम की। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 30,000, 50 का लॉस था, 30,000 आपका क्लेम एडमिट हुआ है। ये है पार्शियल की बात, आपका पार्शियल क्लेम एडमिट हुआ है। इसमें हम क्या एंट्री डालेंगे, आपने यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 50,000 का लॉस था, 30,000 का क्लेम पास हुआ है, 20,000 आपको नॉट रिसीव है। जितना पोर्शन आपको नहीं मिल रहा वो आप लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000, बाकी कॉपी पेस्ट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 30,000 का क्लेम कंपनी ने एडमिट कर लिया। टू परचेजेज अकाउंट 50,000 की गुड्स हमारी चलेगी। अगर 30 का क्लेम एडमिट हुआ है तो 30 का क्लेम ही मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 30,000। क्लियरली एक बात बोल दूं, इस केस में ना आपको स्टेप तो इजी लगेंगे, आपके स्टेप कम होंगे, बट आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, एंट्री बहुत ध्यान से डालनी पड़ेगी। आप बच्चे सोचते हैं कि 2 एंट्री है, ठीक है यार ये कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, शॉर्टकट में ना जाए, इजी अप्रोच में ना जाए। अगर आपका इजी अप्रोच से गलत हो रहा है तो थोड़ा टिपिकल का ही फॉलो कर ले। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, टेक का स्क्रीनशॉट, जो केस आपको इजी लगता है आप नोट डाउन कर लें।